आज हम टाइमर वर्क का एक नया कंसेप्ट करेंगे जो क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इफ़ वर्क इज़ कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो किसके उल्ट होता है, टाइम के उल्टा होता है। ठीक है, जैसे एक बंदा एक दिन में 10 पेन बना रहा है। ठीक है, एक दिन में 10 पेन बना रहा है, और जो दूसरा बंदा है वो 20 पेन बना रहा है एक दिन में। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी एक दिन में कितनी है, 10 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 20। ये 10 पेन बना रहा है, ये कितने पेन बना रहा है, 20 पेन। ये क्या आ गई इसकी, इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ये पहले बंदे की, ये सेकंड बंदे की। एफिशिएंसी की अगर हम रेशो उल्टी कर देंगे तो हमारे पास किसकी रेशो आ जाएगी, टाइम की रेशो आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब टाइम की रेशो कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा, 20/10। ये किसकी रेशो आ गई, टाइम की रेशो आ गई। एफिशिएंसी की जो उल्टी रेशो होती है वो किसकी रेशो होती है, टाइम की रेशो होती है। ये मतलब होता है इसका क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से समझ आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पी इज़ 2 टाइम मोर एफिशिएंट देन क्यू। देखो पी कितना एफिशिएंट है, क्यू से 2 मतलब पी 2 काम कर रहा है, क्यू कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ये क्या एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का जब उल्टा कर देंगे तो हमारे पास किसकी रेशो आ जाएगी, टाइम की रेशो कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पी इज़ एबल टू फिनिश द वर्क 40 डेज लेस। पी कितने दिन, 40 डेज लेस। ठीक है, यहाँ पे कितने दिन कम रख रहे हैं पी को, इसके साथ एक्स लगा होता है ना, तो कितने दिन कम लग रहे हैं, एक्स डेज कम लग रहे हैं। पर क्वेश्चन में कितने दिन कम लग रहे हैं, 40 डेज कम लग रहे हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन। और क्वेश्चन पूछा दोनों इकट्ठे मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के 2 तरीके हैं। देखो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। देखो पहला तरीका क्या है, वर्क किसके बराबर होता है, ये हमने कल वाले लेक्चर में देखा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है पी की, 2। ठीक है, यहाँ पे डेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 40 पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो पी का वर्क कितना आ गया, 40। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 2 × 40 80। अब ये कराना कितना है, दोनों से, इन दोनों की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम 3 से। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 80/3। अब 80/3 की जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ये किस पे जाएगा, 6 2 पे, फिर कितना आ गया, 6 जाएगा 2 पे, फिर कितना आ गया हमारे पास, 20 मतलब 6। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, ये था पहला तरीका, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। अब दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, एक्स की वैल्यू 40 आएगी तो पी की वैल्यू यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 40 पर करेंगे, पी कितने दिन में काम कर रहा है, 40 डेज में। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 40 पुट करेंगे, क्यू कितने दिन में काम कर रहा है, 40 × 2 करेंगे, 80 डेज में। ठीक है, अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 40 और 80 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपको मैंने कल बताया, 40 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अब 80 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 26.66। ठीक है, 26.66 मतलब 26 डेज। समझ गए आप ये। ठीक है, चलो ये आज का हमारा टॉपिक था, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। थैंक यू।